अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नवाज मजीद और आज हम बात करेंगे जो अलायंस का इजलास हुआ ब्रेडफोर्ड में, उसमें क्या बातें ज़ेर बहस रहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के तहरीक के हवाला से, जम्मू कश्मीर के हवाला से बड़ी तेज़ी से अहम तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और इस हवाला से कुछ अलायंस पहले से एक्टिव थे, कुछ अब एक्टिव हो रहे हैं और वो तकसीम कश्मीर को रोकने के लिए और जम्मू कश्मीर की तहरीक को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए काम काज कर रहे हैं। इस हवाला से बरतानिया में मौजूद जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस का ब्रेडफोर्ड में एक इजलास हुआ, जिसमें आप जैसा कि आप जानते हैं नेशनल अवामी पार्टी उस अलायंस में मौजूद है, उसमें लिबरेशन लीग मौजूद है, उसमें कश्मीर नेशनल पार्टी मौजूद है, उसमें फ्रीडम मूवमेंट मौजूद है, उसमें यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी मौजूद है। ये 5 तंजीमों का एक अलायंस है जो बरतानिया में सफारती सतह पर और अपने लोगों के अंदर तहरीक के हवाला से काम कर रहा है। तो उसकी तफसीलात ये हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस का एक इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन महमूद कश्मीरी मुनक्कद हुआ, जिसमें दीगर मेम्बरान अलायंस के जो तर्जमान हैं अब्बास भट्ट साहब और सेक्रेटरी जनरल गुलाम हुसैन साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं अमजद यूसुफ साहब और उसके अलावा दीगर जो लोग हैं उनमें शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के साहबजादे शौकत मकबूल भट्ट साहब ने शिरकत की, आसम मिर्ज़ा साहब ने शिरकत की और उनका इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो है वो तफसीली जायज़ा लिया। उसमें उन्होंने ये कुछ फ़ैसले किए जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और हमारी जो चेयरमैन हैं इस अलायंस के महमूद कश्मीरी साहब, उनसे भी बात हुई और जो तर्जमान है अब्बास भट्ट साहब, उनकी भी आप तक बात पहुंचाएंगे जो हमारी उनके साथ गुफ्तगू हुई। पहले मैं ये बता दूं कि इसमें फ़ैसले क्या हुए, तो उसके बाद उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो इसमें यह फ़ैसला किया गया जी कि शहीद कश्मीर बाबा खुद मुख्तारी मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब का जो 11 फरवरी को योम शहादत आ रहा है, उसको मुश्तरका तौर पर अलायंस के ज़ेर एहतमाम बरतानिया में पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा और सफारती सतह पर काम को तेज़ किया जाएगा। और इसमें यह फ़ैसला किया गया कि मुख्तलिफ ममालिक और बिलखसूस वो ममालिक जिनके इंडिया और पाकिस्तान के साथ कोई मफादात वाबस्ता नहीं है, जो खुलकर कश्मीर इशू पर कश्मीरियों की हक आज़ादी की हमायत कर सकते हैं, उन डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात की जाएगी और कश्मीर के हवाला से जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाला से उनको आगाह किया जाएगा। और इसके बाद इस इजलास में यह फ़ैसला किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर में जो नादरा पाकिस्तान लोगों को शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं, उसके ऊपर इनका कहना यह है कि वहाँ से उनकी शनाख्त ख़त्म की जा रही है, उसके हवाला से भी कोई लायामल तय किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आज़ाद पाकिस्तान के हुक्मरान जिनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, उस हवाला से उनकी मजम्मत भी की गई और इस हवाला से भी इकदाम करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा इन्होंने अवाम से ये मुतालबा किया है कि ये जो वक्त है ये इंतहाई नाजुक वक्त है, तहरीक के हवाला से तकसीम की बातें हो रही हैं और रियासत जम्मू कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है वो दाव पर लगी हुई है और अवाम से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें, वो बाहर निकलें और अपने हक़ आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। इस हवाला से अलायंस के चेयरमैन महमूद कश्मीरी साहब और तर्जमान अब्बास भट्ट साहब से हमारी क्या गुफ्तगू हुई, आप भी सुनिए। शुक्रिया जनाब नवाज मजीद साहब। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस का ये जो पैगाम है ये रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए है जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, जो आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैसेज यही है कि रियासत के लोग इकट्ठे हो जाएं और जो काबिज कुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका जो है वो प्रोग्राम तरतीब दें ताकि रियासत जम्मू कश्मीर पर जितने भी काबजीन हैं उनको रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर धकेला जा सके। 72 साल गुजर जाने के बावजूद आखिर हमसे वो कौन सी गलतियाँ हुई, कौन सी कोताहियाँ हुई, कौन सा तरीका हमने गलत इस्तेमाल किया कि आज तक हम वर्ष घेर में लगे हुए हैं, आगे हमारे बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। लिहाजा उस तमाम चीज़ों पर हमने गौर फोज किया और गौर फोज करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि सबसे पहले इत्तेहाद के बगैर हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं उनके ख़िलाफ़ जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग मुतहद नहीं होते हैं उस वक्त तक आज़ादी मुमकिन नहीं है। डिस्प्यूटेड होने के वजह से जम्मू कश्मीर की जितनी प्रॉपर्टी हैं, जो महाराजा की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ भी पाकिस्तान में मौजूद है वो कश्मीरियों का है
ان کا فیصلہ اپنے فیصلہ کشمیریوں نے ہی کرنا ہے. باقی اگر کوئی کرے گا تو وہ زبردستی ہوگی, وہ وائلیشن ہوگی, ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی, وہ کشمیریوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی. اتحاد ہی سے جو ہے وہ دشمن قوتوں کو شکست دی جا سکتی ہے. یہی میسج ہے جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کی طرف سے. امید کرتا ہوں کہ ریاست کے لوگ جو ہے وہ آزادی کے لیے متحد ہوں گے. بہت شکریہ. جتنا مرضی ظلم ستم کرنے سے آزادی کی تحریکیں رکتی نہیں ہیں. آج نہیں کل نہیں تو پرسوں کشمیر نے آزاد تو ہونا ہے, جموں کشمیر نے آزاد ہونا ہے. لہٰذا پاکستان کو یہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہندوستان کے حالات کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی انہیں کو ایسے اقدام کرنے چاہیے جو کشمیر کی مدد کی جا سکے, نہ کہ ان کے خلاف ان کے ساتھ زیادتی کی جا سکے. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ نگہبان. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر پروگرام پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا.